लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं कि एक बार हमने जॉइंट रिप्लेसमेंट करवा लिया, फिर जब वो फेल हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे। ये पॉसिबिलिटी नी और हिप दोनों में ही होती है, पर क्योंकि हिप रिप्लेसमेंट ज़्यादातर यंग एज में होते हैं, क्योंकि हमारे इंडिया में एवेस्कुलर नेक्रोसिस और प्राइमरी ओए की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो यंगर एज में ज़्यादा होती है। तो उसकी वजह से जैसे किसी की रिप्लेसमेंट 20 या 30 साल में हो गया, उसकी लाइफ 30-35 साल है, तो अराउंड 70 के आसपास शायद उसको ज़रूरत पड़ेगी कि एक बार और रिप्लेस करना पड़े। अब उसमें होता क्या है, जो नॉर्मल हिप जॉइंट है उसमें प्राइमरी हिप में हमने ये सॉकेट लगाया और ये इम्प्लांट लगाया। अब इस इम्प्लांट की लेंथ इतनी होती है, लेकिन सपोज इसके आसपास की बोन धीरे डैमेज हुई, इसने लूज हुआ, तो इस पर ग्रिप खत्म हो जाती है। तो उसमें हमको थोड़ा सा लंबा इम्प्लांट लगाना पड़ता है जिसका होल्ड नीचे की बोन में आए। तो एक तो लॉन्ग इम्प्लांट लगता है फीमर की तरफ। सॉकेट साइड में क्या होता है कि इसके आसपास की अगर बोन डैमेज हुई तो यहाँ पे बोन मार्जिन बहुत कम होता है, तो उसमें हमको कुछ ऑगमेंट लगाने पड़ते हैं। बोन बैंक से हम एक्स्ट्रा बोन लगाते हैं ताकि उसको सपोर्ट रहे, और कई बार बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया तो कस्टमाइज इम्प्लांट भी हम बनाते हैं। वो 2 से 3 हफ्ते में बन के आ जाते हैं, और उसके बाद हम इसको रॉक सॉलिड फिक्सेशन दे सकते हैं। क्योंकि रिवीजन का मेन पर्पस क्या है कि जो पेशेंट ने लाइफ पहले जी, उसके हिप जॉइंट का एक मूवमेंट था, उसे सेम तरह से रिस्टोर किया जाए और उसको स्टेबिलिटी दी जाए। इसके लिए बहुत सारे इम्प्लांट्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे रिवीजन सिस्टम अवेलेबल हैं, और यूजुअली इसमें हम मिक्स एंड मैच यूज़ करते हैं कि आपकी बोन के हिसाब से किसका फिक्सेशन अच्छा आएगा, हम उसका वही यूज़ करेंगे सॉकेट की तरफ। जिसका इम्प्लांट अच्छा लगेगा फीमर की तरफ, फिक्सेशन अच्छा आएगा वो उधर यूज़ करेंगे, और फिर उनको मिक्स एंड मैच करेंगे। ऐसी कंडीशन में जब रिवीजन करते हैं तो आजकल एक डुअल मोबिलिटी हिप जो है, आपने काफ़ी टाइम से सुना होगा, उसके एडवांटेज हैं कि उसमें आपको मूवमेंट भी अच्छा मिलता है और रिस्क ऑफ डिसलोकेशन रिवीजन में ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल हो जाता है। ऑब्वियसली सर्जरी अच्छे तरीके से होनी चाहिए तभी ये पॉसिबिलिटी होगी। तो रिवीजन जो है और चैलेंजिंग होता है। उसके लिए एडवांटेज हमारे पास क्या है कि जो पुराने इम्प्लांट को निकालने के लिए स्पेसिफिक इंस्ट्रूमेंट चाहिए होते हैं, वो हमारे पास जो है सब तरह के हैं, जिससे कि हम सॉकेट भी निकाल सकते हैं, इधर नीचे वाले इम्प्लांट भी निकाल सकते हैं। और हमारा अपना एक पेटेंट भी है जो US FDA अप्रूव हो गया है, जिसमें कि इस इम्प्लांट को बिना बोन को डैमेज करे कैसे निकालना है वो भी अप्रूव हो गया है। थैंक यू।